गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। अब गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। पहले परमात्मा स्वयं आए थे, हमें खूब सुख दिया, आशीर्वाद से हमें तृप्त किया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये टेक तो नहीं सकते, पर इन्हें इतना तृप्त कर दूं, इनको 10-20 मनुष्य जीवन तो मिल जाएंगे, कुत्ते गधे की सूर की योनियों में ना जाएंगे। और फिर संभाल लिए। अब जैसे ऐसे समय में आपका जन्म, और ऐसी तरफ कोई कहीं जा रहा था, कोई नीलकंठ पर, कोई केदारनाथ पर मर गए बेचारे परमात्मा पाने के लिए, और कोई अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वहाँ भी मारे जाते हैं, और नहीं भी मरते हैं तो डले ठोकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने आपको उस समय इतना चार्ज कर दिया, तो आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे, फिर संभाल लिया एन समय पर। तो प्रसंग चल रहा था कि आप एक विचार कीजिएगा, आपसे कितने पुण्य और विधिवत कराए जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सदग्रंथ करा रहे हैं, और उसके बाद भी आपका उभारा धीरे धीरे बिल्कुल बहुत स्लोली हो रहा है, आपका उत्थान हो रहा है। ये तो दास को मालूम आप में कितनी परमात्मा की कृपा हो रही है आपके घरों में। लेकिन आप कितने भूखे हैं, आत्मा कितनी प्यासी है, कितनी निर्धन होगी है भक्ति धन से, कि आप यहाँ आ रहे हो मरो मड़ के, और श्रद्धा के बिना तो यहाँ आया नहीं जाए इतनी दूर से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 100 से, कोई 500 से। और क्योंकि एक तो ज्ञान ऐसा गजब का आत्मा ने अपने आप खींच लेता है, कोई विकल्प नहीं छोड़ता कि धरती पर कितो और भगवान है या कोई और ज्ञान है। तो एक तो यूँ कारण बन गया, आपको डगमगे हो ही नहीं सकते, और हम डगमग नहीं होंगे इस सुपथ पर चलते रहे तो अपने घर भी पहुंच जाएंगे। हमें भ्रमित करने वाले रास्ते में मिलते रहे, वो हमें डगमग कर देते, नहीं ऐसे नहीं इधर जाओ, वो उस दिशा को छुड़वा देते थे जो सही दिशा थी, और हम दूसरी दिशा पकड़ के यही धक्के खाते रहे। तो कहने का भाव ये है कि आपको यहाँ जब बुलाते हैं, आपको कितना पुण्य मिला। यहाँ पर शास्त्र अनुसार साधना कराई जाती है, और जब तक हम इस परमात्मा कबीर जी की भक्ति नहीं करेंगे, साहिब की भक्ति नहीं करेंगे, तो कहीं हमारा ठौर ठिकाना नहीं। कैसे? जैसे आप पुण्यों के आधार से स्वर्ग गए, और स्वर्ग के पुण्य आपके खत्म हुए तो वहाँ से धक्का दे दिया जाता, जैसे यहाँ मृत्यु होती है आपकी कोई नहीं पूछता कब मरोगे, आपका समय पूरा हुआ और तुरंत वहीं से ऑफ कर दी जाएगी बटन। जैसे ये मोबाइल वाले करते हैं, जिसने पैसे ना भर रखे, पैसे खत्म हो गए, वहीं से ऑफ कर देंगे, आपकी कोई ना पूछे, फिर वो खाली खोखा पड़ा रहेगा फिर मोबाइल। तो इसी प्रकार भगवान वहाँ से आपका रेंज चलती है, जब आपके वो समय समाप्त हो जाएगा, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, तो वहीं से ऑफ कर देंगे, फिर से मिट्टी न ठाएँ फिर यो कितना। तो कहने का भाव ये है कि पुण्य स्वर्ग में खाए, वहाँ से धक्का मारा चलो नरक में, नरक के समय पूरा किया, फिर चलो पृथ्वी पर गधा बनो, गधे का समय पूरा हुआ फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ चलो सुअर बनो, और फिर ऐसे सब कुछ भोग भाग कर फिर आ गया फिर मनुष्य बनो। क्योंकि एक परमात्मा ने दया कर रखी है कि एक मनुष्य जीवन तो मिले ही मिलेगा, और उसमें फिर हम यही डले फिर ढूंढेंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं हमारे पास। तो ये चलो मिटेगी। बिन साहेब की बंदगी कई ठोड़ ठिकाना ना। बिन साहेब की बंदगी, साहेब कौन? भगवान, राम, अल्लाह, खुदा। वो कौन है वो राम? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरदनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ। वो है वो परमात्मा, वो साहेब। गरीबदास जी उस साहेब की बंदगी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, उस कबीर भगवान की तरफ ये संकेत है कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब प्रसंग आता है कि आप कितने भूखे और कितने निर्धन हो गए भक्ति धन के, और आपको अब
गिलास के गिलास पिलाए जा रहे हैं इस भक्ति के, और फिर भी आप तृप्त नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपको प्यास इतनी हो चुकी है। 600 वर्ष पहले वो 64 लाख भगत ही तृप्त हुए थे, बाकी अन्य जो हैं ये अपने पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, और दुर्भाग्य उन पुरानियों का जो अन्य नकली संतों के पास आज भी फंसे बैठे। तो उनके अंदर से वो पहले वो निकल कर आएंगे जो 64 लाख परमात्मा के 600 वर्ष पहले शेष हुए थे। उसके बाद फिर अन्य भक्तों पर फिर कलम चढ़ाई जाएगी, कलम, क्योंकि वो तो काल के खेमे में है। फिर नए सिरे से कलम लाई जाएगी और उनका भी उद्धार होगा, जो यहाँ बरवाला आश्रम आकर दीक्षा ले लेंगे वो भी पार होंगे। अब जैसे आपसे यहाँ पर आपसे कितनी अच्छी साधनाएं और भक्ति कराई जाती है। आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है और प्रथम मंत्र प्राप्त करके भी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है उसको तुरंत ही मनुष्य जीवन मिलेगा, चाहे उसने एक मंत्र का जाप किया हो, चाहे दास उपदेश देता है और केवल उसमें बोला हो साथ साथ, और तो भी मृत्यु हो जाए। वैसे तो होएगी नहीं। बाकी मैं एक आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी यदि हो जाता है किसी के साथ तो समझ लो वो जुड़ गया भगवान से, उसके अंदर भक्ति बीज उग गया, वो बू गया और वो फिर चलेगा तो अगला जन्म तुरंत मनुष्य का मिल जाएगा। 10 महीने में फिर आ लेगा सुथरा कमीज पहन कर, बढ़िया चोला पहन कर, लड़का या लड़की, स्त्री या पुरुष। तो इसलिए जो भक्त यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो दुख उनके यहाँ आने का कारण भले ही कोई कष्ट, कोई कष्ट है, संकट है या कोई अन्य कारण है, कोई रोग है, तो उनके लिए वो रोग वरदान सिद्ध होगा। अब आम समाज को वो ज्ञान तो है ही नहीं जो भक्ति वाला है, क्योंकि हमारे पास तो PhD हो चुकी हमारी तो, और दास जो विधान बताता है वो परमात्मा का है, परमात्मा ने बताया है, इसमें अंतर नहीं होगा। ये अलग बात है कि आपका कद समझ में आवेगी जो ये दास बता रहा है सही है, क्योंकि जो शेष हो जाते हैं वो शेष बच्चे होते हैं वचन के, जिसको नाद के शेष यानी बच्चे, पुत्र पुत्री, जो भी इस दास से उपदेश ले चुका है। तो जिन्होंने इस दास से दीक्षा ले ली वो इस दास के वचन के पुत्र पुत्री होगी। और उनकी आयु कैसी है? तो अब यहाँ पर कोई तो 10 वर्ष से दीक्षा लिए हुए है, कोई 15 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, क्योंकि सन 1994 से दास ये दीक्षा देने लगा था, जिसको लगभग 19 वर्ष हो चुके हैं, 20 मार्च शुरू हो गया। जो पुराने भक्त हैं, जो यानी 20 वर्ष के, 18 के, 15 के, 10 वर्ष से दीक्षित हैं, तो वो तो फाइनल हो चुके हैं। वो तो दास जो बोलता है सारी सत्य है, वो सारा सत्य स्वीकार करते हैं, उनको तो नो डाउट रहा, खत्म हो गई उनकी शंकाएं। अब रही बात कि कोई 2 वर्ष से दीक्षित है, कोई 4 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई महीने 20 दिन का, किसी ने आज ही जन्म लिया है। यानी जिस दिन आपको ये सत मंत्र मिलते हैं, पूरे गुरु से दीक्षा मिलती है, उस दिन आपके ये मानव जीवन का जन्म माना जाता है। तो उस आधार से कोई 10 वर्ष का है, कोई 20 वर्ष का है, कोई 6 महीने का है, कोई 2 साल वर्ष का बच्चा है। तो छोटे बच्चों को जो दास बता रहा है, यानी कम समय से हमारे से जुड़े हुए हैं, वो छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो उनको जो दास ये कथा बता रहा है, ये विधान बता रहा है, बेशक उनको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन उनके हृदय में इतना अवश्य है कि गुरु जी जो कह रहे हैं ये गलत नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और वो पेन उठाकर खड़ा हो जाता है, कहता है पापा ये क्या है? तो पिताजी कहता है बेटा पेन है। वो फिर पूछता है ये क्या है? कि पेन है।
फिर वो क्या करने लग जाता है, पेन है, पेन है, फिर कहेगा अक पेन है बेटा। तो वो करता करता उसने धर के रख के और काम लग जाएगा खेलने। वो ना तो ये कहता है कि वो ये भी नहीं मानता कि पिताजी जो कह रहे हैं गलत हो सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि भी स्वीकार नहीं कर रही कि यू के चीज है पिताजी जो बता रहे हैं। तो आज कुछ भगत ऐसे सचिथी में हैं, आपकी अभी ना मिट्टी है, और जब यह मिट जाएगी ना, फिर उस बच्चे ने कहेंगे रे पेन लाइए उठा के, भाग्य जागा और पेन उठा के ले पिताजी। तो अभी आपकी ना मिट्टी है, लेकिन इसने मिटावांगे खूब। तो देखो पुण्यात्माओं, ये सतलोक आश्रम वाला हमारा मूल काम है आपको मोक्ष दिलाना, गारंटीड मोक्ष, मुक्ति। और वो स्थान जो गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मैं नहीं जानता उस भक्ति विधि को, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। वो तत्वदर्शी संत परमात्मा का दास ही बैठा है। कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी मेरी भक्ति भी छोड़ छाड़ दे, सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन जब तत्वदर्शी संत की प्राप्ति हो जाए, फिर उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा सज्ञान न काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति कर और उसी की शरण में रहे। तो वो कौन है? वो आपको बता दिया, अंत कोट ब्रह्मांड का एक रत्ती निभार सतगुरु पुरुष कबीर है, सब के सृजनहार। और कौन वो कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, अर्जात दुल्हा भेद निभाओ, काशी माए कबीर वो धानक वो दुल्हा, वो है वो सारी सृष्टि रचनार। अब वो स्थान मिल जाएगा आपको इस सतलोक आश्रम पर वाला में। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है, या कोई आओ चाहे मत आओ, हमारा उद्देश्य है आपको काल के जाल से छुटवा के फॉर एवर सुखी करना, सदा के लिए सुखी करना। और आप आते हो यहाँ केवल कोई रोग है, हे भगवान रोग दूर हो जाए, किसी को कोई अन्य टेंशन है, कोई अधूरा काम रह रहा है, किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा है, आप तो केवल ये मांगने आते हो। और ये तो हम आपको रूंगे में देंगे, रूंगे में, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। रूंगा क्या होता है? रूंगा अब नए बच्चों को तो पता नहीं, हम बूढ़ों को खूब ज्ञान है। जब हम छोटे छोटे होते थे तो पहले पैसा नहीं होता था गांव में, सभी कार्य जो भी कोई वस्तु लेनी होती थी दुकान पर जाते थे, या दुकानदार वहाँ आते थे, फेरी लगाने वाले कोई सब्जी बेचने, या कोई कुछ बेर बेचने वाला कोई फल लाता था। तो हमारी दादी जी क्या करती थी, एक बेला भर के गेहूं का, और सामने आकर बैठ जाता था वो कोई सामान बेचने, या जैसे कोई फल ले रहा है या कोई सब्जी ले रहा है, आलू या टिंडे, तो वो पूछा करती भाई कैसे देगा टिंडे। तो क्या करता था, गेहूं के 2 बार, यानी गेहूं आपके एक बेला गेहूं है, तो तराजू में डाल दिया, और दूसरे पलड़े में टिंडे भर दिए, बराबर के तोल के टिंडे डाल दिए 2 बार। फिर मेरी दादी जी क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा यानी सौदा तो लिया जो होना था, रूंगा वो 2 टिंडे ठाकर और दे देता, लेता ना भाई एक और दे दे, ले एक और ले ले। तो वो रूंगा कहा करते थे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, सौदे तिनारा। तो जो आपको ये कष्ट है, चाहे कैंसर का पाप हो, जब सच्ची नीति लागोगे ये दुख दूर होंगे। जब आपको सिद्ध कर दिया कबीर इज गॉड, और गॉड के नहीं कर सकता,
भगवान सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप उससे फल प्राप्त करने के लिए लाभ प्राप्ति के योग्य बनना पड़ेगा। सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, अनसा मौज ना पावता कोई तेरी चूक चाकरी मार। अब ये भी देखते हैं, आप सुनते इंटरव्यू, आशीर्वाद से ठीक हो गए, घर पे ही प्रार्थना की थी, नाम भी ना लिया, वहीं से मालिक पहुंच गए और वहीं से सुख देने शुरू कर दिए। और तो कोई कह रहे हैं मैं 4 बार आ लिया जी, कुछ रात नहीं मिल रही, तो बताओ उसने क्या जवाब दूंगा? भाई हो जाएगा, लगा रहे। इसके भी 2 कारण होते हैं। जैसे एक तो दीर्घ रोगी हो, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एडमिट भी करता है और लगभग 6 महीने का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो वो स्वस्थ होता है, लेकिन हो जाएगा कि वो ट्रीटमेंट सही है और एक इंजेक्शन और 2 टेबलेट में ठीक हो गया। ये वो नौके जी मैं क्यों ना ठीक हो यार, वो तो एक कबर आया स्वस्थ हो गया। तो ऐसे आपकी किस्मत के अंदर जो घने भयंकर पाप हैं, पहले परमात्मा उनने काटेगा जो आपके जीवन नाशक होंगे, और फिर धीरे धीरे आपने ट्रीटमेंट लगे रहो। ट्रीटमेंट सही है तो किसी को 2 महीने पीछे हो जाएगा, किसी को 6 महीने के बाद होगा गारंटीड, जब विश्वास से लगे रहेगा।